जय हिंद साथियों। आज आपका अपना यूट्यूब अनिल जी के पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त। आपने अगली क्लास में देखा था राजस्थान का प्रजामंडल। अपन इस क्लास में लेके आए राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। क्या लेके आए? राजस्थान के प्रमुख लोक देवता लेके आए। इस लोक देवता अगली क्लास में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रजामंडल। प्रजामंडल अगली क्लास नहीं देखी हो तो देखना, प्रजामंडल बहुत आसान तरीके से। उसी प्रकार यहाँ राजस्थान के लोक देवता में अपन पढ़ेंगे रामदेव जी। कौन? क्या पढ़ेंगे अपन? रामदेव जी। क्या पढ़ेंगे? रामदेव जी। अब रामदेव जी के बारे में क्या क्या आता है कि रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, रामदेव जी के पिता का नाम क्या है, रामदेव जी के माता का नाम क्या है। तो इन सबका एनालिसिस, इन सबका क्या करेंगे अपन, यहाँ सब सारे देखेंगे अपन। जैसे रामदेव जी ने क्या क्या उपहार किया। जैसे रामदेव जी ने भैरव राक्षस की क्यों वध किया था। रामदेव जी ने उपनते हुए दूध को शांत किया था। रामदेव जी ने ढाली बाई को बहन बनाया था। ऐसे प्रकार अपन सारी जो भी बातें करेंगे अपन किस में करेंगे? अपने रामदेव जी के बारे में। आज पूरा टॉपिक अपन क्या करेंगे? रामदेव जी के बारे में करेंगे। हर टॉपिक हर एग्जाम में राजस्थान के लोक देवता, चाहे रामदेव जी, गोगा जी, सब में से एक प्रश्न आता ही आता है। तो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना। जय हिंद दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। और एक बात, कल की पीडीएफ आपको अनिल जी के पॉइंट टेलीग्राम में अपलोड करा दी गई है, इसकी भी अपन वही कर देंगे। देखो, लोक देवता में अपन पढ़ेंगे लोक देवता। अब लोक देवता क्या होता है? लोक देवता, एक तो लोक देवता होती है, एक होती है लोक देवी। क्या होती है? लोक देवी। एक तो लोक देवता होती है, क्या होती है? लोक देवी थी। लोक देवता किसे कहते हैं? लोक देवता जो होता है पुरुष में होता है। क्या होता है? पुरुष में होता है। और लोक देवी किस में होती है? महिला में होती है। किस में होती है? महिला में होती है। किसी क्षेत्र विशेष में पूजे जाते हैं उन्हें लोक देवता या लोक देवी कहा जाता है। किसी, जैसे कि मान लो अपना है राजस्थान में मान लो अपना है जैसलमेर है, तो जैसलमेर में जो क्षेत्र में, जैसलमेर के जो क्षेत्र में पूजे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लोक देवता कहा जाता है। मतलब किसी क्षेत्र विशेष में जिस देवता, जिस महापुरुष का क्या कहता है? वर्णन होता है, पूजा जाता है, उन्होंने क्या बोलते हैं? लोक देवता बोलते हैं। ये लोक देवता भी एक बार क्या थे? महापुरुष थे। कौन थे? पहले महापुरुष थे। इन्होंने अच्छी सेवा की, इन्होंने गायों की रक्षा की, इन्होंने दलितों की सेवा की, इन्होंने अच्छे नए कार्य की। इसलिए किन के रूप में माना जाता है? लोक देवता के रूप में क्या किया जाता है? इनको पूजा जाता है। तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। लोक देवता समझ में आ गए, लोक देवी समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं अपन क्लास स्टार्ट करके। लोक देवता में अपन आज एक शब्द पढ़ते हैं जो सबसे बहुत बार पूछा भी जाता है, मैंने देखा भी बीएसटीसी पेपर में, पर्चा। ये पर्चा क्या होता है? अपन पर्चा लोक देवी में पढ़ते हैं। पर्चा किसमें पढ़ते हैं? लोक देवता में पढ़ते हैं। पर्चा बहुत जगह पढ़ते हैं। पर्चा का अर्थ क्या होता है? पर्चा का ध्यान रखना, पर्चा का अर्थ होता है चमत्कार। क्या होता है? चमत्कार। क्या होता है? पर्चा का अर्थ क्या होता है? पर्चा का अर्थ क्या होता है? चमत्कार होता है। चमत्कार क्या होता है? मतलब कोई भी, मान लो रामदेव जी ले लिया अपन। क्या ले लिया? रामदेव जी ने कुछ चमत्कार कर दिए। रामदेव जी ने क्या चमत्कार किए? कि रामदेव ने क्या चमत्कार किया? रामदेव जी ने क्या चमत्कार किया? रामदेव जी ने क्या चमत्कार किया? रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था, वहाँ रामसोर तालाब बनाया था। तो एक तरह से ये चमत्कार है। तो किसी देवताओं के द्वारा किसी को दर्शन देना, किसी देवताओं के द्वारा किसी को दर्शन देना, उसे क्या कहा जाता है? पर्चा। पर्चा का क्या होता है? चमत्कार। याद रखना, पर्चा का क्या होता है? चमत्कार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो देखो दोस्तों, अपनी क्लास में अपन पढ़ेंगे अब रामदेव जी। क्या पढ़ेंगे? पूरा टॉपिक पूरा अपन रामदेव जी के ऊपर, रामदेव जी पढ़ेंगे। पूरा टॉपिक अपन क्या पढ़ेंगे? रामदेव जी। अब रामदेव जी देखो क्या करेंगे? रामदेव जी सबसे पहले इनका जन्म देखते हैं। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, शानदार अच्छी तरह से फैक्ट के साथ पढ़ेंगे अपन अच्छे। देखो रामदेव जी का जो जन्म है, रामदेव जी का जन्म आपको पता है। रामदेव जन्म कहाँ हुआ था? उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में होता। कब हुआ था? 1409 ईस्वी में। कब? 1409 ईस्वी में उड़ू काश्मीर, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, उड़ू काश्मीर शिव तहसील कहाँ हुआ? बाड़मेर में। उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। कब? किस तिथि को हुआ था? तो तिथि भी ध्यान रख लेने। क्या करेंगे? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को उनका जन्म हुआ था। इसको क्या बोलते हैं? बाबेरी दूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाबेरी दूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाबेरी दूज बोलते हैं। आया समझ में? रामदेव जी का जन्म उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। बाबेरी दूज कहा जाता है इसको। इनके देखो रामदेव जन्म हो गए। रामदेव जी के पिता का नाम देखते हैं। रामदेव जी के पिता का नाम, रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? आपको पता है क्या नाम था?
अजमल दे, क्या नाम था? अजमल दे। अजमल दे तंवर थे, कौन थे? तंवर राजपूत वंशी थे। अजमल दे तंवर थे, आज समझ में। अजमल दे कहाँ के थे? जैसलमेर के थे, रूनीचा के शासक थे। उसके बाद माता का नाम क्या था इनका? आपको सबको पता है कि माता का नाम क्या था? मेणा दे था। क्या नाम था? मेणा दे थे। क्या नाम था इनका? मेणा। माता नाम क्या था इनका? मेणा दे था। पिता का नाम अजमल दे, माता का नाम मेणा दे था। इनका पत्नी, इनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम नेतल दे मिलता है, निहाल दे मिलता है। तो इनकी पत्नी का नाम देखते हैं क्या मिलता है? निहाल दे, निहाल दे मिलता है, या क्या मिलता है? नेतल दे मिलता है। निहाल दे या नेतल दे मिलता है। यानी ये नेतल दे निहाल दे कहाँ की थी? ये नेतल दे जो निहाल दे ये कहाँ की थी? ये अमरकोट के दलेल सिंह की पुत्री थी। कहाँ की थी? अमरकोट के, कहाँ की थी ये? अमरकोट के दलेल सिंह अमरकोट के दलेल सिंह की पुत्री, दलेल सिंह की पुत्री, ये याद रखना। क्या याद रखना? रामदेव जी का जन्म उड़ू काश्मीर सी तहसील बाड़मेर में हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को हुआ था। बाबरी दूज कहा जाता है। पिता का नाम अजमल दे तंवर था। माता का नाम मेणा दे था। पत्नी निहाल दे या नेतल दे। निहाल दे नेतल कहाँ की थी? अमरकोट के राजा, अमरकोट के शासक या राजा दलेल सिंह की पुत्री थी। अब आगे चलते हैं। इनका भाई, रामदेव जी के भाई का क्या नाम था? बीरमदेव। को ना क्या नाम था? आपने भी देखा होगा, बीरमदेव। क्या नाम था? बीरमदेव। अब ध्यान रखना दोस्तों, बीरमदेव को क्या कहा जाता है? बीरमदेव को किसका अवतार माना जाता है? बलराम का अवतार। किसका अवतार? बलराम का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? बलराम का अवतार माना जाता है। बलराम का अवतार माना जाता है। इनको किसको माना जाता है? बीरमदेव को रामदेव जी का अवतार माना जाता है। तो रामदेव जी को तो कुछ उसका माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। किसका माना जाता है? कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनको रामसापीर कहा जाता है। अब आगे बात करेंगे ना, अभी तो स्टार्ट हुए अपन, तो चलो आगे चलते हैं। बीरमदेव इनका भाई लिख लिया, बलराम का भाई थे। अब आगे चलते हैं। इनका गुरु भी आता है। क्या था? गुरु। ये गुरु का नाम क्या था दोस्तों? इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। क्या नाम था? सॉरी, बल्लीनाथ जी। क्या नाम था? बालीनाथ जी। इनके गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी। क्या नाम था इनके गुरु का नाम? बालीनाथ जी। अब आपसे बालीनाथ से प्रश्न आता है, क्यों अपन सारे एनालिसिस करेंगे तो सबका प्रश्न लेके साथ चलेंगे। तो पूछ सकता है कि बालीनाथ की समाधि कहाँ है? तो बालीनाथ की समाधि कहाँ है? मसूरिया जोधपुर में। कहाँ है बालीनाथ की समाधि? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। मसूरिया पहाड़ी कहाँ है? जोधपुर में। ध्यान रखो दोस्तों, गुरु का नाम बालीनाथ जी, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। आज समझ यहाँ तक एनालिसिस करके आगे बढ़ते। फिर यहाँ से भाई का नाम बीरमदेव, बलराम का अवतार माना जाता है। इनके गुरु का नाम बल्लीनाथ जी था और मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में था। अब आगे चलते हैं। इनका आराध्य वृक्ष आता है। यानी आराध्य वृक्ष क्या होता है अभी समझाएंगे। आराध्य वृक्ष होता है कंदम का वृक्ष। कंदम का वृक्ष, हाँ। आराध्य का अर्थ होता है मतलब जो भी इनको पूछते हैं, इनके परिवार, रामदेव जी के परिवार के लोग, इनका फेवरेट जो वृक्ष होता है वो कौन सा वृक्ष होता है? कंदप का वृक्ष होता है। तो अच्छा, कंदप का वृक्ष होता है। अपन एक एक शब्द रामदेव जी लिया तो रामदेव जी से एक प्रश्न भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। हर प्रश्न को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ा, क्या हुआ, सारा लिखेंगे। इनके सहयोगी कौन थे? आगे चलते हैं, एक बार उसका रिविजन करवा देता हूँ आपको। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म 1409 ईस्वी को उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। इनके भाद्रपद शुक्ल द्वितीय हुआ था और पिता का नाम अजमल दे तंवर था, माता का नाम मेणा दे था। पत्नी निहाल दे या नेतल दे था। निहाल दे कहाँ की थी? अमरकोट के दलेल सिंह की पुत्र थी। इनके भाई का नाम बीरम दे था, बलराम का अवतार माना जाता है। गुरु बालीनाथ जी है, गुरु बालीनाथ जी हैं, जो इनकी समाधि, इनकी यहाँ लिख देता हूँ मैं समाधि। इनकी समाधि कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। आराध्य वृक्ष कंदम में। यहाँ से समझ में आया। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बहुत सारा लंबा टॉपिक अपने पास। यहाँ से अपन आगे चलते हैं। उसके बाद इनका सहयोगी आता है। क्या आता है? सहयोगी आता है। क्या आता है? सहयोगी। गुड, शाबाश दोस्तों, शाबाश।
देखो अब इनकी बहन की बात कर लें, इनकी भाई की बात कर ली तो इनकी बहन भी दो थी, एक तो धर्म बहन एक सगी बहन। तो अपन धर्म बहन की बात सगी बहन की बात करते क्या आएगा ना, सुगना भाई। क्या आएगा, सुगना या सुगना भी बोलते हैं बहुत जगह, सुगना भाई लिख सकते हैं, सुगना या सुगना भाई। ठीक है, अब ध्यान रखना सुगना या सुगना भाई। ठीक है, ये इनकी कौन सी सगी बहन थी, कौन से बहन थी, सगी बहन लिख सकते हैं यहाँ, सगी बहन थी। सुगना भाई की जो शादी है, इनका क्या है, विवाह, इनका जो विवाह है वो कहाँ किया था, ये कहाँ किया था, पुंगलगढ़ के, पुंगलगढ़ कहाँ है, पुंगलगढ़ बीकानेर, पुंगलगढ़ कहाँ है, बीकानेर के शासक, पुंगलगढ़ बीकानेर के शासक विजय सिंह प्रतीक से किया था, सॉरी विजय सिंह से किया था। किससे किया था, विजय सिंह से, विजय सिंह से। इनका विवाह पुंगलगढ़ के शासक बीकानेर के विजय सिंह से, बीकानेर के विजय सिंह से किया था। इनको दहेज में, किसमें, दहेज में, सुगना को दहेज में क्या दी थी, पोखरण रियासत दी थी। क्या दी थी, पोखरण रियासत दी थी। पोखरण क्या दी थी, रियासत दी थी। पोखरण क्या दी थी, पोखरण रियासत दी थी। किसको, रामदेव जी ने दहेज में पोखरण रियासत दी थी। बिल्कुल क्या दी थी, पोखरण रियासत दी थी। वेरी गुड। और आगे चलते हैं अपन, क्या सगी बहन पढ़ ली। अब आता है एक और आते हैं, कौन सी, धर्म बहन। कौन सी बहन, धर्म बहन। कौन सी बहन, धर्म बहन। अब धर्म बहन कौन थी, आपको बताएं, पेड़ की ढाली के ऊपर मिली थी। कौन मिली थी, पेड़ की ढाली के ऊपर मिली थी। कौन मिली थी, ढाली बाई, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा था, ढाली बाई पड़ा था। आपने सुना भी रखा होगा वैसे ही, ढाली बाई। वैसे अपन फैक्ट के साथ बात करेंगे, अदर बात नो डाउट नो क्लियर। ठीक है, धर्म बहन ढाली बाई। अब देखो, अब यहाँ से 2 या 3 प्रश्न आते हैं, एक तो समाधि से आएगा, एक का प्रसिद्ध कंगन, कि ढाली बाई का कंगन कहाँ है, क्या कहा करते हैं, ढाली बाई का कंगन, ढाली बाई का कंगन। ढाली बाई का कंगन कहाँ है, रूणेचा जैसलमेर में। कहाँ है, रूणेचा जैसलमेर में। कहाँ है, रूणेचा जैसलमेर में, रूणेचा जैसलमेर में है। फर्स्ट बात, इस कंगन से निकलने से जो भी अपने बीमारी है, जो भी दुख है, वो सारा क्या हो जाता है, निदान हो जाता है, दुख से निदान हो जाता है। एक कहावत है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कहावत है। अब इन्होंने समाधि ली थी, क्या ली थी, समाधि। क्या ली थी, समाधि। अब इन्होंने समाधि कब ली, रामदेव जी से। इन्होंने समाधि कब ली, रामदेव जी से एक दिन पहले, एक दिन पहले। क्या कहा था रामदेव जी को उन्होंने, कि आप समाधि ले रहे हो तो मेरा इस दुनिया में कौन है, आपने मुझे पाला, आपने मुझे इतना बड़ा अच्छा से ये रखा, पालन पोषण किया, तो आप ही चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। इसी प्रकार इन्होंने एक दिन पहले, कब, भाद्रपद, कब, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ये कब ली थी, एक दिन पहले। और एकादशमी को दिन किसने ली थी, रामदेव जी ने ली थी। तो ये बात कहकर उन्होंने कहा ली, जीवित समाधि ले ली थी। कहाँ ली थी, रूणेचा में ली थी। आगे चलते हैं, इसकी बात हो गई धर्म बहन की। विवाह सुगना, इनका सगी बहन सुगना बाई थी, इनका विवाह पुंगलगढ़ के शासक विजय सिंह से किया था। पोखरण रियासत दहेज में दी थी। धर्म बहन ढाली बाई थी, ढाली बाई का कंगन रूणेचा जैसलमेर में है। इनकी समाधि रामदेव जी से एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल दशमी को ली थी। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ तक कन्फर्म। आगे चलते हैं, इनका मेला इंपॉर्टेंट है, मेला भी क्या है, इंपॉर्टेंट मेला। देखो इनका मेला कब बढ़ता है और कहाँ बढ़ता है, ये देखो इनका जो मेला है, ये मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। कब, एकादशी तक बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी कहाँ बढ़ता है, रूणेचा जैसलमेर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, रूणेचा जैसलमेर में बढ़ता है। इसी मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा, इसी मेले को मारवाड़ का कुंभ, मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे मारवाड़ का कुंभ जाता है। तो प्रश्न आ सकता है कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों को कुंभ किसे कहा जाता है, आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर
डूंगरपुर, पर ध्यान नवाटा पूरा बेणेश्वर डूंगरपुर नहीं आएगा, क्या आएगा वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर धाम क्या आएगा सलुम्बर, कहाँ है सलुम्बर, हाँ जी सलुम्बर में। ऐसी बात है कि पहले डूंगरपुर में आता था, अब कहाँ गया सलुम्बर में। कैसे आ गए, सलुम्बर जो पार्ट है ये कहाँ था, पहले उदयपुर में थे, पर जो नए जिले बने 19 जिलों में से एक जिला सलुम्बर है, तो बेणेश्वर धाम कहाँ गया सलुम्बर में। जैसे कि जयसंबंध झील कहाँ थी, आपको पता है जयसंबंध झील कहाँ थी, उदयपुर में थी, तो वो जयसंबंध झील कहाँ आ गया आपको सलुम्बर में आ गई। तो ध्यान रखना बेणेश्वर धाम सलुम्बर में है और जयसंबंध झील भी सलुम्बर में। तो यहाँ एक और लिख सकते हैं अपन, यहाँ से क्या लिख सकते हैं जय संबंध झील। देखो आपको एडवांस बोलते हैं। जय संबंध झील कहाँ है, पहले उदयपुर में थी, ये सॉरी उदयपुर में थी, अब कहाँ गई सलुम्बर में आ गई। तो आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम कुंभ है। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है किसको, रामदेव जी के मेले को कहा जाता है। अपन आगे यहाँ तक समझ में आया, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। अब इनके घोड़े का नाम, रामदेव जी के घोड़े का नाम आपको बताएंगे, घोड़े का नाम क्या है। इनके घोड़े का जो नाम था एक नीला घोड़ा था। कौन सा घोड़ा था, नीला घोड़ा था। कौन सा घोड़ा था, नीला घोड़ा था, नीला घोड़ा था। इनके रामदेव जी के कपड़े के घोड़े चढ़ते, रामदेव जी के कपड़े के, रामदेव जी के कपड़े के घोड़े, रामदेव जी कपड़े के घोड़े, कपड़े के घोड़े चढ़ते मंदिर में। इनके रामदेव जी कपड़े घोड़े चढ़ते हैं, रामदेव जी में इनके मंदिर कपड़े घोड़े चढ़ते हैं। ठीक है। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है, रोहनी से जैसलमेर में लगता है। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम कहा जाता है। इनका घोड़ा नीला घोड़ा है, कपड़े के घोड़े इनके मंदिर में चढ़ते हैं। आगे बात करते हैं अपन इनके सहयोगी, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, सहयोगी। ये सहयोगी, सहयोगी किसको बोलते हैं, जो भी इन्होंने कार्य किया, जो भी इन्होंने क्या किया, कार्य किया, उनको ही क्या बोलते हैं सहयोगी। जो भी इन्होंने कार्य किया उनको साथ देने वालों क्या बोलते हैं, सहयोगी बोलते हैं। अब सहयोगी कौन कौन है देखो, सहयोगी में आपको याद रखना है, तो क्या याद रखना है, एक तो याद रखना रत्ना, हाँ रत्ना राय का, हाँ लक्की बंजारा, क्या याद रखना लक्की बंजारा, क्या याद रखना लक्की बंजारा याद रखना। एक रत्न रत्ना राय का, क्या याद रखना रत्ना राय का, एक रत्ना राय का याद रखना। एक और याद रखना हरजी भाटी, आपने पढ़ा होगा, तो हरजी भाटी तो बहुत सुना होगा, हरजी भाटी। हरजी भाटी कहाँ के थे, हरजी भाटी कहाँ के थे, ये ओसिया जोधपुर के थे। कहाँ के थे, ओसिया के थे। कहाँ के थे, पर अपन जोधपुर नहीं लगाएंगे, ओसिया। हरजी भाटी कहाँ के थे, ओसिया। हाँ हरजी भाटी कहाँ के थे, ओसिया के थे। तो ओसिया के थे, तो इनका ग्रंथ भी है, बिल्कुल ग्रंथ है। कौन कौन सा ग्रंथ देखो, तो हरजी भाटी के ग्रंथ, इनके ग्रंथ यहाँ लिख देता हूँ मैं, इनके ग्रंथ हरजी भाटी के, हरजी भाटी के ग्रंथ, हरजी भाटी के ग्रंथ कौन से देखो, इन्होंने लिखा था आगम पुराण को। क्या क्या लिखा था इन्होंने, आगम पुराण, आगम पुराण लिखा था इन्होंने। क्या लिखा था इन्होंने, आगम पुराण लिखा था। एक कौन सा लिखा था, हाँ आगम पुराण लिखा था। एक और कौन सा लिखा था, गौ पुराण लिखा था। क्या लिखा था, गौ पुराण लिखा था। क्या लिखा था, गौ पुराण लिखा था। और क्या लिखा था, एक और लिखा था मूल राजरी, मूल राजरी वीरता, मूल राजरी वीरता, मूल राजरी वीरता। मूल राज बहुत जगह मूला राज भी मिल सकता है, मूल राजरी वीरता लिखता है, मूल राजरी वीरता लिख सकता है। एक और आया था इन्होंने धरावधरी मेमा से थे इन्होंने, धरावधरी मेमा। पर आपको तीन याद रखना, आगम पुराण, गौ पुराण और मूल राजरी वीरता, ये तीनों इन्होंने किसने लिखा था, हरजी भाटी ने लिखा था। यहाँ तो समझ में, तो ये हरजी भाटी ने लिखा था, रामदेव जी ने भी लिखा था, बिल्कुल लिखा था। रामदेव जी ने ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था, रामदेव जी ने ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ लिखा था, 24 वाणियाँ। कौन सा ग्रंथ लिखा था जी, 24 वाणियाँ। तो देखो इनका ग्रंथ, रामदेव जी का ग्रंथ है, रामदेव जी का ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है, 24 वाणियाँ, 24 वाणियाँ। कौन सा ग्रंथ है, 24 वाणियाँ। ये सब 24 वाणियाँ में जो 24 वाणियों में किसका उल्लेख मिलता है, 24 वाणियों में हड़बू जी का उल्लेख मिलता है। पूछ सकता है कि 24 वाणियाँ किससे संबंधित है, रामदेव जी से संबंधित, उसके अलावा ऑप्शन देगा तो आपको याद रखना हड़बू जी। किसको याद रखना है, हड़बू जी से याद रखना। किसका याद रखना, हड़बू जी से। हड़बू जी रामदेव जी के चचेरे भाई थे। कौन के भाई थे, चचेरे, रामदेव जी के चचेरे भाई थे। हड़बू जी रामदेव जी के चचेरे भाई थे। तो ग्रंथ 24 वाणियाँ है, इन्होंने हड़बू जी से संबंधित है, हम हड़बू जी का उल्लेख मिलता है। और इनका चचेरा भाई कौन है,
हड़बुजिया कौन किसके? रामदेव जी के चचेरा भाई है। आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं, अपने यहाँ इनके उपनाम पढ़ते हैं। आपके मन में बहुत आ रहा होगा कि उपनाम नहीं, तो उपनाम पढ़ते हैं। अब डायरेक्ट अपन क्या पढ़ते हैं? उपनाम। तो देखो दोस्तों, रामदेव जी का उपनाम, रामदेव जी के उपनाम में अपन देखेंगे उपनाम। हाँ जी, उपनाम। देखो रामदेव जी के भाई का नाम क्या था? बीरमदेव। बीरमदेव किसका अवतार था? बलराम का अवतार था। तो रामदेव जी किसके भाई थे? यो रामदेव जी के भाई बीरमदेव थे। तो बीरमदेव के भाई रामदेव जी थे। तो रामदेव जी किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार। किसका अवतार? कृष्ण का अवतार। कृष्ण का अवतार। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी बताना, ठीक है। चलो दोस्तों, कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनको बोलते हैं पीरों के पीर। पीरों के पीर बोलते हैं इनको, पीरों को पीर कहा जाता है। इन्होंने ये बात मुसलमानों ने कहा है। यहाँ वो इनको बोलते हैं रामसा पीर। रामसा पीर बोलते हैं इनको, रामसा पीर बोलते हैं। इनको बोलते हैं सांप्रदायिक सद्भाव के देवता। सांप्रदायिक सद्भाव के देवता। सांप्रदायिक सद्भाव के देवता। अब यहाँ डाउट आया होगा, सांप्रदायिक किसे कहा जाता है? मतलब इन्होंने हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को एकत्रित करने के लिए एक संप्रदाय चलाया था, एक उनको जोर दिया था। इसी प्रकार से बोलते हैं सांप्रदायिक सद्भाव के देवता कहा जाता है। इनको बोलते हैं एकमात्र लोक देवता। हाँ जी, एकमात्र। कैसे? ये अभी दिखाते हैं। एक मात्र लोक देवता, एकमात्र लोक देवता, सॉरी एकमात्र लोक देवता कवि। एकमात्र लोक देवता कवि। कैसे? क्योंकि जितने भी लोक देवता हुए हैं उनमें से एकमात्र लोक देवताओं में क्या कहा इन्होंने? रामदेव जी ने ही एक वाणी लिखी थी। कौन सा ग्रंथ लिखा था? 24 वाणियाँ लिखा था। तो इसी प्रकार उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ की। और इनको क्या कहा जाता है? कृष्ण का अवतार, पीरों के पीर, रामसा अवतार, सांप्रदायिक सद्भाव देवता, एकमात्र लोक देवता। इन्हें कहा जाता है ठाकुर जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? ठाकुर जी भी कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? ठाकुर जी भी कहा जाता है। कृष्ण का अवतार कहा जाता है, पीरों के पीर कहा जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता कहा जाता है, ठाकुर जी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इनको? यस, आए समझ में? यहाँ तक। आगे चलते हैं। इनका उपनाम के बाद इनकी छड़, उनकी छड़ या ये सॉरी इनकी फड़ का प्रश्न पे आता है, तो इनकी फड़ के बारे में बात कर लेते हैं अपन आगे। क्या करते हैं? फड़। अब देखो दोस्तों, सबसे छोटी फड़, सबसे बड़ी फड़। सबसे बड़ी फड़ रामदेव जी की, सॉरी सबसे बड़ी फड़ देवनारायण जी की मानी जाती है लोक देवता में। और लोक देवियों में सबसे बड़ी फड़ करणी माता की मानी जाती है। तो देखते हैं सबसे बड़ी फड़ जो है। अब देखो रामदेव जी की फड़, क्या लिखेंगे? फड़। अब देखो दोस्तों, रामदेव जी फड़ का वाचन कौन करते हैं? रामदेव जी के फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपो द्वारा, कामड़ जाति के भोपो द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र की सहायता से, रावण हत्या द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र की सहायता से करते हैं। सहायता से वाचन करते हैं। यानी कामड़ जाति के भोपो द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र की सहायता से इनका वाचन करते हैं। कौन से वाद्य यंत्र की सहायता से? रावण हत्या वाद्य यंत्र की सहायता से करते हैं। उसके बाद इसका वाचन, रामदेव जी का वाचन कौन सी जाति द्वारा? कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। पर सर्वप्रथम वाचन रामदेव जी फड़ का सर्वप्रथम वाचन, रामदेव जी फड़ का सर्वप्रथम वाचन किसने किया था? वो क्या था? चौथमल चितेरा ने। किसने किया था? चौथमल चितेरा ने किया था। सर्वप्रथम रामदेव जी फड़ का चितेरा ने किया था। सर्वप्रथम रामदेव जी फड़ का चितेरा वाचन किसने किया था? चौथमल चितेरा ने किया था। और जैसलमेर, ध्यान रखना, जैसलमेर व बीकानेर, जैसलमेर और बीकानेर में रामदेव जी का फड़ का वाचन होता है। राजस्थान, जैसलमेर, बीकानेर में सर्वाधिक फड़ का वाचन होता है या किया जाता है? होता है। देखो जैसलमेर और बीकानेर में सर्वाधिक फड़ का वाचन होता है। किसकी? रामदेव जी फड़ का वाचन होता है। याद समझ में आया? फड़
कामड़ जाति के भोपों द्वारा रावण हत्यावादी यंत्र की सहायता से वाचन करते हैं। सर्वप्रथम रामदेव जी के फड़ का वाचन चौथमल चित्रेर ने किया था और सर्वाधिक फड़ जैसलमेर और बीकानेर में बांची जाती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ तो समझ में आया। अब आगे चलते हैं, रामदेव जी फड़ हो गई, ये हो गए, सारा हो गए। आगे चलता है दोस्तों, आगे क्या कहता है अपना देखो। अब यहाँ के बाद इन्होंने पंथ चलाए थे, आंदोलन चलाए थे। कौन सा पंथ? देखो इन्होंने पंथ चलाया था कामड़ पंथ, कामड़िया पंथ या कामड़ पंथ भी कह सकते हैं, कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ में कौन थे? कामड़िया पंथ में कामड़ जाति की महिलाओं पुरुष रहते थे। कामड़ पंथ में कौन कौन रह जाते थे? जो भी दलित लोग थे तो उनको इसमें सम्मिलित कर लिया। तो इसमें कौन सा समाज हो गई? कामड़, इस पे अलग समाज बन गई, कामड़ जाति इसमें रहती आती है। कौन सी जाति आती है? कामड़ जाति आती है। मतलब कामड़ पंथ क्यों चलाया था? क्योंकि दलितों पर, लोगों के ऊपर गलत कार्य, उनको ऊपर भेदभाव हो रहे थे, तो इन्होंने पंथ चलाया कामड़िया पंथ, जिसको जो भी दलित थे, जो भी ये थे, उनको सबको इस पंथ में कर लिया और इस पंथ को क्या कर दिया गया? कामड़िया पंथ कहा गया। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, आपको बताए तो आंदोलन, कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धिकरण आंदोलन। कौन सा आंदोलन? शुद्धिकरण आंदोलन। हाँ जी, शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? शुद्धिकरण आंदोलन। शुद्धि का अर्थ क्या था? शुद्धि का तो शुद्ध करना, शुद्धि का तो शुद्ध, यानी जो भी अशुद्ध व्यक्ति है उसको क्या करना? शुद्ध करना। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो पहले मुसलमान बने हैं उनको वापिस हिंदू बनाना, यानी जो पहले हिंदू मुसलमान बने हैं उनको पुनः हिंदू बनाना, उनको पुनः क्या बनाना? हिंदू बनाना। तो इन्होंने काम क्या किया था? जो भी पहले हिंदू से मुस्लिम चले गए थे उस मुस्लिमों को वापस क्या बना दिया उन्होंने? मतलब उस मुस्लिम हिंदुओं को क्या बना दिया? वापस उन्होंने हिंदू बना दिया। इसी प्रकार उनको कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धिकरण। तो ध्यान रखना, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये कामड़ पंथ किसने चलाया था, शुद्धिकरण आंदोलन किसने चलाया था। आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखो मेन फैक्ट 2-4 बातें अपन आप देख लेते हैं। रामदेव जी ने एक का वध किया था, भैरव राक्षस या भैरव तांत्रिका नामक राक्षस वध किया था। तो यहाँ लिख देंगे पर रामदेव जी ने भैरव नामक राक्षस का, रामदेव जी ने भैरव नामक राक्षस का सातलमेर स्थान पर सातलमेर नामक स्थान पर वध किया था। यानी रामदेव जी ने सातलमेर नामक स्थान पर किसका वध किया था? भैरव नामक राक्षस का वध किया था। अब दोस्तों ध्यान रखना, जब इन्होंने वध तो कर दिया तो इस सातलमेर का नाम परिवर्तन कर क्या दिया? पोखरण कर दिया। ध्यान रखना दोस्तों, सातलमेर का पोखरण का प्राचीन नाम क्या था? पोखरण का प्राचीन नाम सातलमेर। भैरव राक्षस का वध करके इन्होंने सातलमेर का नाम परिवर्तन क्या कर दिया? पोखरण कर दिया। और पोखरण किसको दहेज में देती? याद है आपको? सुगनाबाई को दहेज में देती। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक पोखरण का नाम ये कर दी। अब पोखरण की स्थापना रामदेव जी ने पोखरण की स्थापना 1525 विक्रम संवत में की। रामदेव जी ने पोखरण रियासत की स्थापना 1525 विक्रम संवत में की थी। यह भी ध्यान रखना दोस्तों, कभी पूछा जाता है कि रामदेव के पोखरण रियासत की स्थापना, से कि बीकानेर की पूछा जाता है, जैसलमेर का पूछा जाता है, अपना जयपुर की पूछा जाता है कि कब स्थापना हुई। तो ध्यान रखना, पोखरण की स्थापना 1525 में पोखरण में की थी। 1525 विक्रम संवत में पोखरण की स्थापना की थी। अब यहाँ तक आपको समझ में
इनके पिता का जन्म अजमल दे, माता नाम मीणा दे, पत्नी निहाल दे, गुरु बालीनाथ जी, भाई इनके भाई ब्रह्म देवता, इन्हें क्या कहा जाता है, पीरों की पीर कहा जाता है। इन्हें पीरों का पीर और रामसा पीर ठाकुर जी कहा जाता है। इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव के देवता कहा जाता है इनको। और रामदेव जी को और क्या कहा जाता है, रामदेव जी को और क्या कहा जाता है, रामदेव जी को एकमात्र कवि लोक देवता कहा जाता है। रामदेव जी के फड़, रामदेव जी के फड़ कौन कहता है, रामदेव जी के कामड़ जाति के भोपों द्वारा रावण वाद्य यंत्र की सहायता से क्या करते हैं, वाचन करते हैं। और क्या करते हैं, और करते हैं इनका प्रथम फड़ का प्रथम चित्रांकन किसने किया था, सुयोग चौतमल चित्रे ने किया था। आगे चलते हैं, इनके और क्या पढ़ा अपन ने, इनके गुरु पल्ले, इनको भक्त, हाँ इनके सहयोगी कौन थे, हरमल, ये हन के सहयोगी थे, कौन थे, रत्ना राय का था, हरजी भाटी थी, और एक को तो लक्ष्य बंजारा था। हरजी भाटी ओसिया के थे। हरजी भाटी ने क्या लिखा, वो यो हरजी भाटी ने क्या क्या लिखा था, हरजी भाटी ने लिखा था पुराना, आगम पुराण लिखा था, गौ पुराण लिखा था, और क्या लिखा था इन्होंने, एक और लिखा था। आप बताओ कमेंट करके, मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। आगे चलते हैं, ये इतनी बातें हो गई। रामदेव जी ने बेरो नामक राक्षस का वध किया था। रामदेव जी की बहन का नाम सुगनाबाई था, धर्म बहन का नाम डालीबाई था। डालीबाई का गंगा रूणिचा जैसलमेर में है। ये आपको सारे रिविजन एक पॉइंट में करवा देते हो गया। अब आगे चलते हैं, फैक्ट बातें, मतलब रामदेव से संबंधित शब्दावली जो इंपॉर्टेंट हर प्रश्न में आता है। शब्दावली जो थोड़ा सा अटपटा है, अपन अच्छे से याद करते हैं। फर्स्ट बात अपन ने आपको पहले बताया था मैंने, पर्चा क्या होता है, यानी रामदेव जी के चमत्कार, रामदेव जी के चमत्कार घटना, रामदेव जी के चमत्कारी घटना। जैसे यहाँ कोई दूसरे देवता करता, लोग देवता जैसे फाड़पू जी, बापू जी कुछ भी करते, यहाँ अलग चेंज होता। पर्चा का याद रखना चमत्कार घटना, क्या याद रखना, चमत्कारी घटना। उसके बाद आपको याद रखना नेजा, क्या याद रखना, नेजा याद रखना आपको जम्बा याद रखना, क्या याद रखना, जम्बा याद रखना आपको। यहाँ आपको ध्यान रखना, क्या रखना, रिखिया ध्यान रखना, क्या याद रखना, रिखिया ध्यान रखना, जम्बा रिखिया ध्यान रखना, भांबी ध्यान रखना, क्या याद रखना, भांबी ध्यान रखना, देवरा ध्यान रखना, क्या थान ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं, और जैसे याद आता हम लिखाते हैं। नेजा कर क्या था, नेजा करता नेज यानी 5 रंग की, यानी रामदेव जी के पंचरंगी ध्वजा क्या बोलते हैं, नेजा बोलते हैं। पंचरंगी ध्वजा क्या बोलते हैं, नेजा बोलते हैं। पंचरंगी ध्वजा को नेजा बोलते हैं। रिखिया जम्बा यानी रामदेव जी के रात्रि जागरण को, रामदेव जी के रात्रि जागरण को क्या बोलते हैं, जम्बा बोलते हैं। और जातरू ध्यान रखना दोस्तों, जातरू किसको बोलते हैं, रामदेव जी के भक्त बोलते हैं। जातरू किसको बोलते हैं, रामदेव जी के भक्त बोलते हैं। रामदेव जी के भक्त को बोलते हैं, रामदेव जी के भक्त बोलते हैं, ठीक है ना। रिखिया मेघवाल जाति के भक्त, मेघवाल जाति के भक्त, रिखिया किसको बोलते हैं, स्पेशल मेघवाल जाति के भक्त, क्योंकि रामदेव जी के अधिकतर भक्त कौन होते हैं, मेघवाल समाज के होते हैं। तो मेघवाल जाति के भक्त को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिखिया बोलते हैं। बाम्बी तो अपन ने देखा होगा, बाम्बी का सांप की जो बाम्बी होती है उसको बाम्बी बोलते हैं, सांप का बिल को बाम्बी बोलते हैं। पर वहाँ नहीं आएगा, बाम्बी का अर्थ होता है, क्या होता है बाम्बी का अर्थ, बाम्बी का अर्थ होता है, क्या होता है, बाम्बी का अर्थ होता है रामदेव जी के पुजारी। बाम्बी का अर्थ होता है रामदेव जी के, अपन भोपे बोलते हैं बहुत सारे देवता में, अपन यहाँ बोलेंगे बाम्बी का रामदेव जी के पुजारी, रामदेव जी के पुजारी। देवरा थान है रामदेव जी के मंदिर को क्या बोलते हैं, देवरा बोलते हैं। रामदेव जी के मंदिर को क्या बोलते हैं, देवरा थान आपको देवनारायण जी के में पढ़ने को मिलेगा। थान किसको बोलते हैं, तो थान या देवरा रामदेव जी को मिल सकते हैं, देवनारायण जी को भी मिल सकते हैं। तो देखो एक बार पढ़ते हैं, पर्चा रामदेव जी के चमत्कारी घटना को पर्चा कहा जाता है। नेजा पसरंगी ध्वजा को क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। जम्बा रात्रि जागरण को जम्बा कहा जाता है। जातरू रामदेव जी के भक्त को कहा जाता है। ये रिखिया मेघवाल जाति के भक्त को रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी के पुजारी को बाम्बी कहते हैं। और देवराय थान रामदेव जी के मंदिर को देवराय थान कहा जाता है। एक और आपने देखा रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह भी देखा हो,
प्रत्येक चिन्ह में देखोगे रामदेव जी का प्रत्येक चिन्ह क्या होगा, तो रामदेव जी का प्रत्येक चिन्ह में पगलिया माना जाता है। किसको माना जाता है, मतलब रामदेव जी का प्रत्येक चिन्ह किसको माना जाता है, पगलिया को माना जाता है। रामदेव जी पगली किसको माना जाता है, पगलिया को माना जाता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट थोड़ी बहुत अटपटी चीज़ें है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, अपन आगे पढ़ते हैं और थोड़े से इनके प्रमुख मंदिर की बात कर लें कि रामदेव जी का मिनी मंदिर को बोलते हैं, छोटा रामदेव जी का मिनी रामदेवरा, रामदेव जी के छोटा रामदेवरा किसको बोलते हैं, रामदेव जी का मंदिर कहाँ है, इसका मेला कब बढ़ता है, रामदेव जी का मंदिर का निर्माण कब किसने करवाता है, आगे देखते हैं अपन। आगे प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर में फर्स्ट मंदिर तो कौन सा आएगा, रुणिचा पोखरण जैसलमेर। ठीक है, इनका मेला याद है, यहाँ मेला बढ़ता है कब कब बढ़ता है, भाद्रव शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है। इस मंदिर का आधुनिक निर्माण, यानी आधुनिक निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने करवाया, महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। कब करवाया, 1931 में। यानी मंदिर का आधुनिक निर्माण, लिख सकते हैं आधुनिक निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने, करवाया था 1931 में करवाया। दूसरा जिसको बोलते हैं खुंडियावास, कौन सा वास, खुंडियावास। खुंडियावास कहाँ है, आपको पता है खुंडियावास कहाँ है, अजमेर में। कहाँ है खुंडियावास, कहाँ है, अजमेर में। कहाँ है, अजमेर में। इसको राजस्थान का मिनी रामदेवरा, राजस्थान का मिनी रामदेवरा या छोटा रामदेवरा भी कहा जाता है, रामदेवरा कहा जाता है। और ध्यान रखना, छोटा रामदेव जी का छोटा रामदेवरा, रामदेव जी का ओनली छोटा रामदेवरा पूछे तो छोटा रामदेवरा कहाँ है, गुजरात में। छोटा रामदेवरा कहाँ है, गुजरात में। ध्यान रखना, राजस्थान का छोटा रामदेवरा पूछे तो खुंडियावास अजमेर होगा, और राजस्थान का छोटा रामदेवरा पूछे तो कौन सा होगा, ये गुजरात होगा। उसके बाद हल्दीना आ जाता है, कौन सा, एक हल्दीना है, हल्दीना में इनका मंदिर है, रामदेव जी का मंदिर हल्दीना में। जो हल्दीना का है, अलवर में है, हल्दीना अलवर में। एक आता है कौन सा मंदिर है, वो शिला वाला मंदिर, कौन सा एक मंदिर है इनका, आधारशिला मंदिर जोधपुर। हाँ, एक और मंदिर आता है आधारशिला मंदिर, आधारशिला मंदिर कहाँ है, आधारशिला मंदिर जोधपुर में। कहाँ आधारशिला मंदिर, जोधपुर में। तो देखो दोस्तों, इनका प्रमुख मंदिर है रुणिचा जैसलमेर का प्रथम मंदिर है। इसका निर्माण, आधुनिक निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने 1931 में करवाया था। राजस्थान का मिनी रामदेवरा पूछे तो खुंडियावास अजमेर होगा, और राजस्थान का छोटा रामदेवरा पूछे तो गुजरात। राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुंडियावास, और छोटा रामदेवरा ओनली बोल तो गुजरात आ जाएगा। हल्दीना का मंदिर अलवर में रामदेव जी का मंदिर है, आधारशिला मंदिर जोधपुर में है। यहाँ से चलते। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको भूल गया था मैं, अपन रामदेव जी को किस श्रेणी में करते हैं, तो रामदेव जी को पंचपीर के रूप में माना जाता है। रामदेव किस श्रेणी में माना जाता है, पंचपीर। अब दोस्तों पंचपीर में कौन कौन से देवता आते हैं, तो पंचपीर में कौन कौन से देवता आते हैं आपको ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक के अनुसार याद करना। देखो कौन सी ट्रिक आती है, राम गोपा में हैं, राम गोपा में है, राम से रामदेव जी, मैं से माँ से मेहाजी मांग लिया, गो से गोगा जी, पा से पापू जी, पापू जी 1 2 3 4, और ह से हड़ बू जी। ऐसे या तो राम पूरा लिखो तो राम लिख सकते हो रामदेव जी, और मैं से क्या आ जाएगा, मेहाजी मांग ले जाएगा। ऐसे लिख सकते हो कि राम से रामदेव जी, गो से गोगा जी, पा से पापू जी, मैं से मेहाजी मांग ले जी, और हड़बू जी। 5 पीर है। रामदेव जी, राम से रामदेव जी, गो से गोगा जी, पा से पापू जी,
हर से हड़बू जी और मैं से मेहाजी मांगले जी। ये 5 पंच पीर के श्रेणी में आते हैं। पूछ सकता है कि निम्न में से पंच पीर है या निम्न में से पंच पीर नहीं है, तो ये ध्यान रखना रामदेव जी की श्रेणी में आता है, पंच पीर की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और आपके दोस्तों को बताना कि कल वाली क्लास आपने प्रजामंडल की थी, नहीं देखी हो तो देख लेना। और ये आज की कौन सी है, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता में रामदेव जी क्लास है। आगामी क्लास में अपन फिर मिलते। जय हिंद दोस्तों। अच्छी लगी हो क्लास तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना।